अनुष्का और आप देख रहे हैं धुलाना दर्शन। देखिए हमारे विशेष संवाददाता संदीप कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। 4 दशक पूर्व महाराष्ट्र की पावन धरा के किसी अज्ञात स्थान से आए परम पूज्य स्वामी कमलानंद महाराज ने जिस आध्यात्मिक चेतना का एक छोटा सा बीज ऊंचा अमीरपुर की पुण्य भूमि में रोपा था, आज वही चेतना उनकी तपस्या, साधना और प्रेरणा से आस्था का एक विशाल सुदृढ़ और फलता फूलता वट वृक्ष बन चुकी है। यह वट वृक्ष केवल धर्म का प्रतीक नहीं बल्कि संस्कार, सामाजिक एकता और सनातन परंपरा की उस अटूट विरासत का जीवंत प्रमाण है, जो गांव के हर व्यक्ति पर छाया की तरह स्नेह, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लुटा रहा है। स्वामी कमलानंद महाराज द्वारा भक्तों को दिए गए संस्कार आज भी सनातन की उस सोई हुई चेतना को एक एक कर जागृत कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता आज के समाज को सबसे अधिक है। भोर की पहली किरण से पहले ही जब वातावरण में दिव्य शंखनाद की गूंज फैलती है, तो पूरा ऊंचा अमीरपुर भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठता है। शंख की गंभीर और पवित्र ध्वनि के साथ जब गांव की गलियों में सामूहिक स्वर में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मधुर उच्चारण गूंजता है, तो मानो पूरा गांव भक्ति रस में डूब जाता है। ढोल, मंजीरा, शंखनाद और भक्तों के कंठ से निकले राम नाम के पवित्र स्वर गांव की सुप्रभात को एक दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करते हैं। राम राम के आत्मीय उद्बोधन के साथ एक दूसरे का अभिवादन करती गायत्री मंडल परिवार की टोली गली गले आगे बढ़ती है और हर कदम के साथ सनातन संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचाती है। इस प्रभात फेरी की गुजरते ही ग्रामीणों के दिन की शुरुआत श्रद्धा, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। प्रतिदिन प्रातः ठीक 5 बजे गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे ऊंचा अमीरपुर गांव में निकाली जाने वाली यह गायत्री प्रभात फेरी पुनः गायत्री मंदिर पर ही संपन्न होती है। यह प्रभात फेरी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली, संस्कारों को जीवंत रखने वाली और सनातन परंपरा को सशक्त बनाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी है। इसी सनातन चेतना, भक्ति और सामूहिक साधना से प्रभावित होकर जिला पंचायत वार्ड संख्या 1 के संभावित प्रत्याशी बिसहाड़ा गांव निवासी समाज सेवी एवं बीडीसी अशोक राणा आज अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ ऊंचा अमीरपुर पहुंचे। अशोक राणा ने यहां गायत्री मंडल परिवार की सनातन प्रभात फेरी टीम को सनातन की सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को निरंतर जागृत करने के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट कर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीडीसी अशोक राणा ने कहा, ऊंचा अमीरपुर के ग्रामीणों द्वारा शुरू की गई यह गायत्री प्रभात फेरी वास्तव में एक अत्यंत प्रेरणास्पद पहल है। हर गांव को इससे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में इस पवित्र अभियान की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि समाज में संस्कार, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का व्यापक विस्तार हो सके। उन्होंने आगे कहा, यह सम्मान केवल एक टीम का नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक चेतना का है जो प्रतिदिन गांव की गलियों को प्रभात की पवित्र ऊर्जा से अलौकित कर रही है। इस पावन अवसर पर प्रेमवीर भगत जी के दिव्य शंखनाद ने पूरे वातावरण को अद्भुत रूप से भक्तिमय बना दिया। शंख की गूंज के साथ जैसे ही ओम की पवित्र ध्वनि चारों दिशाओं में फैली, वैसे ही उपस्थित जनमानस के हृदय में श्रद्धा, शांति और आत्मिक आनंद का संचार हो गया। इस अवसर पर एडवोकेट प्रताप सिंह सिसोदिया, मास्टर अरुण राणा, अवधेश सिसोदिया, राम कुमार सिंह, बीरेंद्र राघव, यशवीर, मनोज पहलवान, ब्रजराज सिंह, जितेंद्र तोमर, मास्टर सुखपाल यादव, जितेंद्र यादव, चेतराम जाट, सतीश शर्मा, बड़ी संख्या में गांव के श्रद्धालु और ग्रामीण उपस्थित रहे। निसंदेह ऊंचा अमीरपुर की यह प्रभात फेरी आज केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सनातन चेतना का एक जीवंत उत्सव बन चुकी है, जो हर सुबह मन, मस्तिष्क और जीवन को पवित्र प्रकाश से भर देती है। जुड़ने के लिए मिला, इस परिवार में जुड़ने के लिए सबका ही मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी जीवन जीने के लिए एक नई इच्छा चाहता कि मुझे नई इच्छा मिले, नया मेरा तो मेरा भी आज एक ऐसा मन से वो जागृत बनी है। मैं अपने गांव में भी कोशिश करूंगा कि इस प्रभात की अपने गांव के 20-30 लोगों को इकट्ठा करके जो भी उनकी मेरे से वो होगा उन लोगों को जागरूक करके मैं गांव में भी इस प्रभात फेरी की प्रक्रिया चालू करूंगा। और वही देखो, हम सब इंसान हैं, भगवान की कोई हम वो नहीं कर सकते। आप जहां पे भी जिस गांव में भी धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करो कि हर अपने गांव में ये प्रक्रिया जुट रही है। जहां भी जैसे भी हम सामर्थ्य हैं, जिसमें भी सब लोगों को जागरूक करके इसके साथ जोड़कर चले। हमें अपने धर्म के प्रति इतना जागरूक हो जाए। देखो आज ये छोटे छोटे से, देखो मुझे नहीं चीजों में बटना चाहिए। छोटे छोटे से लोग वो कुछ गा रहा, कुछ अलग अलग बट रहे हैं, तो हमें इस तरह से बटना नहीं चाहिए। हम सनातन हैं और हमें सनातनी रहना चाहिए।
हमें बिरादरियों में नहीं बचना है, हमें एक सनातन है तो हम सनातनी बनकर हैं, बस मेरा यही है। और देखो मैं आपके परिवार में जुड़ गया हूँ, मुझे जिस लायक समझो, मंदिर के इसमें जहां भी जिस लायक तो छोटी मोटी सेवा का मुझे मौका दो। इसमें कोई भी परिवार के नाते मुझे एक सेकंड में आप बोला भैया ये काम चल रहा है इस जगह, इसमें जो भी अपना वो हो, तो परिवार के नाते मुझे इसमें जोड़ के चलना। मैं आप सबसे छोटा जी, मैं अवधेश राणा मेरा नाम है। मैं आपके जो प्रत्याशी सुख बीडीसी बिसाड़ा गांव से उनका पुत्र हूँ, और मेरा भी छोटा सा विद्यालय है। हम भी और हमारा परिवार भी पहले से अपने पढ़े लिखे परिवारों से हम लोग हैं। हमारे जो बाबा थे वो कलौंदा के स्कूल में टीचर भी रह चुके हैं। पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हम लोग हैं। और आज सुबह सुबह का समय है, सब लोग ये प्रभात फेरी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। मैं अपने मन के भाव को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भैया जिन्होंने हमें बताया, इस बारे में निमंत्रण दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस शुभ अवसर पर ऐसी चीजों से हमें उन्होंने अवगत कराया कि ऐसी भी कोई चीज यहाँ पर हो रही है, चल रही है। इस बिजी शेड्यूल में सब लोग भागा दौड़ी, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उस बिजी शेड्यूल में यदि सुप्रभात में सुबह सुबह ऐसी भगवान का नाम लिया जाता है तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन इस चीज के लिए कोई समय नहीं निकाल पाते। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे युवा भाई भी यहाँ पर हैं। ये एक ऐसा संकेत है, मैं अपने और भी युवा भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों को साथ दे करके हम लोग भी यदि यहाँ पर सुबह सुबह अगर इनका साथ देंगे तो हमारी युवा शक्ति में एक आक्रोश होगा, एक लहर जुड़ेगी, और वो नशे पत्ता जो आजकल युवाओं में जो घुसे हुए अंदर, उससे उनको छुटकारा मिलेगा। यही एक रास्ता है। नशे से और बुराइयों से अगर किसी भी नवयुवक को छुटकारा चाहिए तो ये सनातन ही एक रास्ता है उसका। और लेकिन हमारे पिताजी ने बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी की हमारे घर में पूजा होती है, उन्होंने हाथ पकड़ा, और जिस दिन से उनका हाथ हमारे परिवार ने पकड़ा, हम दिन रात उन्नति की तरफ हम जा रहे हैं। और ये बालाजी महाराज की ही कृपा हम पर है। और बालाजी महाराज की जय, मेहंदीपुर धाम की जय, सालासर महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। हमारे जितने भी व्यापार हैं, हमारा प्रॉपर्टी का काम है, वो भी हमारे खाटू श्याम बाबा के नाम से हम लोगों ने रखा हुआ है। तो हमारा भी पीछे का बैकग्राउंड आप परिवार में कहीं भी पूछोगे तो पहले से धर्म के प्रति हमेशा आगे रहे हैं, हमेशा। कभी भी पूरे क्षेत्र में आज तो चलो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पूर्व भी कभी भी धर्म के प्रति कभी कोई सामाजिक कार्य होता है तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और आज इस शुभ दिन पर इतना हमारा सौभाग्य है कि इतनी अच्छे लोगों के बीच में, अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठने का मौका मिला, इतने विचार हमने पाए, तो बहुत हमें अच्छा लगा। और आप लोगों ने हमें बुलाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत। तो मैं भी आप प्रत्याशी के रूप में आपके सामने बिल्कुल। तो भाई क्या करें, ज्यादा बोलना तो मुझे आता नहीं है, पर फिर भी प्रयास करता हूँ। तो 84 के इस प्यारे से गांव ऊंचामीपुर में और माता रानी गायत्री माता के इस पावन प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और बाहर से आए मेरे महान विभूतियां, अशोक भाई जी, वकील साहब जी, मास्टर जी, यहाँ पर आज आगमन पर मैं सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी को। आज प्रभात फेरी के सम्मान में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और ये सम्मान स्वरूप किसी न किसी आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है जो, क्योंकि हर शब्द मुख से कहना अच्छा नहीं लगता। तो मैं दो पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा आप लोगों के लिए। कि प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं डूबे, उमड़ थी आस था के दीप सुंदर तुम नहीं डूबे, और जहां पागल अंधेरा की जरा सी एक धमकी पर, अरे विवश हो सूर्य भी डूबा वहां पे तुम नहीं डूबे। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।
ये जो आज प्रभात फेरी के सम्मान का जो कार्यक्रम रखा आप सभी ने, ये एक भक्त के सम्मान का कार्यक्रम है जो भगवान से भक्त को जोड़ता है और एक भावनाएं दूसरे से जुड़ती हैं। जब एक भक्त दूसरे भक्त से जुड़ता है तो एक नया भक्त भी तैयार होता है। फिर तो हम इस बात को मान कर चले आज कि जहां ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ और भी बाहर के लोग भी हैं हमारे बीच में, कि जो जहां जाए इस प्रभात फेरी को संदेश को अपने साथ लेकर जाए और जिस क्षेत्र में भी जाए वहां ये प्रयास करे कि ऐसा कार्यक्रम वहां भी शुरू हो ताकि जन जागरण शुरू हो, धर्म जागरण शुरू हो। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम अपनी जातियों में बटे हुए हैं, हम इन जातियों के बंधन से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक सनातन जो है जय नहीं होगा। अपने इतिहास से सीखो, हमने प्राचीन में कितना जो है नुकसान उठाया है इस चीज को लेकर। एक रहोगे, संगठित रहोगे तो आपकी हमेशा जय रहेगी। ये आज की कोई बात थोड़ी, ग्रंथों में लिखा हुआ असुरों की जब शक्ति बढ़ी तो देवताओं पर जो हमला कर देते थे वो, कभी इंद्रासन पर दैत्य बैठ जाते थे, कभी इंद्र बैठ जाता था। जब जो है धर्म की हानि होती है तो तब परमात्मा को फिर किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। और परमात्मा किसी और रूप में आता, हमारे और आपके बीच में ही आते हैं। वो किसी को ऐसा बल और शक्ति प्रदान करते हैं कि वो अपना काम करता है। आज हमारे सब बीच में जो आप सब लोग बैठे हो तो ये परमात्मा का ही कोई ना कोई शक्ति और आपको प्रताप है कि आप इस कार्य में लगे हुए हो। वरना इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं। अगर अशोक भाई साहब यहाँ तक आए हैं तो ये परमात्मा का दिया उनके पास अंदर जो प्रताप और शक्ति है कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। जब आप परमात्मा से जुड़ोगे तो परमात्मा आपको भक्ति के साथ शक्ति प्रदान करते हैं। उसका ध्यान करोगे तो उसका आपको एहसास जरूर होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ परमात्मा है। ये कोई देखने वाली चीज नहीं है, ये महसूस करने वाली चीज है। परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता, परमात्मा हमें महसूस होता है। जब बड़ी से बड़ी कठिनाई आती है तो आदमी जो है न जाने कहां कहां देखता रहता है, लेकिन जब परमात्मा की ओर नजर जाती है तो परमात्मा कोई ना कोई इसका रास्ता निकालता है। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि परमात्मा से जुड़े रहें। मेरा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सब इस कार्यक्रम में पधारे और आप इसी तरह जुड़े रहें। भी गलतियां सबसे हो जाती है, अगर हमसे भी कहीं गलती हो जाए तो आप क्षमा करना और इसी तरह से आप लगे रहना। भाई अशोक बीडी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सबने हम सबका मान सम्मान रखा। हम सब भी आप सबका बहुत बहुत मान सम्मान रखेंगे। परमात्मा का आपके ऊपर कृपा करे, आपको जय और विजय मिले, यही हमारी कामना है।